तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन दौड़ खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं हूं अजय नायक। आज आप लोगों के बीच मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूं जिसमें यूनिट डिजिट जो है आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है 414 गुना 873 गुना 976 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर 0 1 0 1 5 और 6, अगर 0 1 5 6 रहे तो उसका यूनिट डिजिट भी उतना ही का उतना ही होता है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन यहां हमको दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, 414 को 873 से गुना हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसका इकाई संख्या और इसका इकाई संख्या को हम गुना कर लेते हैं तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो गया ना। अब इसका देखिए इकाई संख्या हमको क्या हो गया, 2, और इसके इकाई संख्या को इसके इकाई संख्या से फिर हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 2 गुना 6 कितना हो गया, 12। तो देखिए मेरा यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया, यानी यूनिट डिजिट इसका कितना होगा, 2 होगा ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 के पावर 383 ना। तो इसका हम यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट तो इसमें देखिए दोस्तों, यहां पर 0 1 5 6 यानी नो चेंज का मतलब कि इसका जो है सो मान चेंज नहीं होगा। तो यहां देखिए इसमें से कोई एक है, यहां इकाई संख्या पे बिल्कुल है, यानी 5 है। यहां भी बेस पे कितना है, इकाई स्थान पर 5 है। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा ना। फिर अगला हम देख लेते हैं। अगला है 343 के पावर में कितना, तो 23। देखिए दोस्तों, यहां तो 0 1 5 6 है जो कि यहां इकाई स्थान पर ये तो नहीं है। तो क्या हम क्या करेंगे, तो यहां पावर जो रहता है इस पावर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेते हैं। पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेते हैं। तो 4 पंच 20, यानी शेषफल कितना आ गया, 3। तो ये शेषफल यहाँ इकाई संख्या क्या है, तो 3 लिख लिए। और पावर में यहां पर शेष कितना बचा, तो पावर में 3 बचा, तो देखिए 3 लिख लिए। तो अब 3 का पावर 3 कितना होगा, तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 27। यानी हमको यूनिट डिजिट क्या हो गया, 7 हो गया ना। फिर अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 557 के पावर 9387 ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इकाई स्थान क्या है, 7 है, तो इसमें से नहीं है। यानी 0 1 5 6 रहता तो उसका मान चेंज नहीं होता, इकाई स्थान पर वही आ जाता। लेकिन यहाँ क्या है, इकाई स्थान पे 7 है, तो चलिए हम 7 लिख लिए ना। अब पावर कितना है, 9387। इसमें हम क्या करेंगे, तो 4 से भाग कर लेते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 1 यहाँ 3, 4 तिया 12, 1 8 4 चौके 16, 2 और 7, यहाँ 4 छक्के कितना हो जाएगा, 24 हो गया। तो कितना शेषफल बच गया हमको, 3 ना। तो देखिए इसके पावर में 3 लिख लेंगे। लेकिन एक चीज और, यहाँ भाग करने में हमको कुछ तो टाइम लगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसमें पूरा में 4 से भाग न देकर, पूरा में 4 से भाग न देकर हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में भाग करते हैं। लास्ट का 2 डिजिट यहाँ कितना है, 87 है, इसी में हम 4 से भाग कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, कट गया 7, 4 एकान 4। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमको रिमाइंडर कितना हो गया, 3 बच गया ना। यानी लास्ट का 2 डिजिट में भाग करना है, और लास्ट के 2 डिजिट में भाग करने के बाद जो हमको रिमाइंडर बचता है उसको हम क्या करते हैं, पावर के रूप में लिख लिए। इसको अब लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना, 343 ना। तो यहाँ इकाई संख्या क्या हो गया, 3 हो गया ना। मान लीजिए कि 7 सत्ते कितना, 49, 49 में इकाई संख्या क्या हो गया, 7 सत्ते 49, 49 में इकाई संख्या 9। अब 9 और 7 को हम फिर से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 63। यानी इकाई यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा ना। फिर देखिए एक और सवाल हम इसमें देखते हैं जिसमें शेष बचेगा ही नहीं। अगला प्रश्न है 94,312 के पावर में कितना, तो 79,812 ना। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट का जो 2 डिजिट है, इस 2 डिजिट में हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो देखिए 4 तिया 12, यानी हमको रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो क्या करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है संख्या, इसका इकाई अंक लिख लेते हैं, और रिमाइंडर तो हमको यहाँ कुछ नहीं आया तो क्या करेंगे, पावर में हम 4 दे देंगे। यानी जिस 4 से हम भाग किए हैं इसी 4 को हम क्या करेंगे रिमाइंडर में, यानी पावर पे 4 लिख दिए। अब बताइए दोस्तों 2 के पावर 4 कितना होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ मेरा यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट मेरा 6 हो गया ना। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है 418 के पावर फैक्टोरियल 82 गुना 127 के पावर फैक्टोरियल 63 गुना 216 के पावर फैक्टोरियल 54। तो इसमें जो है यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। तो इस प्रकार का अगर फैक्टोरियल में दिया रहे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेस जो है, यानी बेस को देखना है, बेस को देखना है, बेस को देखना है। अगर इवेन यानी सम संख्या हो तो 6 होगा, और अगर ओड यानी विषम संख्या हो तो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर फैक्टोरियल में दिया रहे तो क्या करेंगे, बेस को देखेंगे। यहाँ देखिए बेस में इकाई स्थान पर सम है या विषम। तो यहाँ अगर इवेन नंबर सम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका 6 हो जाएगा। अगर विषम, जैसे यहाँ विषम में है तो इसका जो है सो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले कि 0, 1, 5 और 6 इसमें से तो कोई नहीं है। तब क्या देखेंगे कि यहाँ बेस यानी इकाई स्थान जो है कि सम संख्या है या विषम संख्या। अगर देखिए 8 क्या है बताइए, तो सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या बोले लिखने के लिए, 6 लिख लेते हैं सम संख्या के लिए। इसके बाद देखिए गुना, फिर से क्या है कि 127 में इकाई संख्या 7 है जो कि यहाँ नहीं है, 0, 1, 5, 6 इसमें से तो नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि इवेन है या ओड है। तो 7 कौन सा संख्या है, ओड संख्या है, ओड नंबर है। तो क्या लिखेंगे, इसका 1 लिख लेंगे। फिर से गुना। अब बताइए यहाँ 216 है, यानी इकाई स्थान पर क्या है, 6 है। तो देखिए दोस्तों इसमें 0, 1, 5, 6 इसमें तो 6 है, इसका मतलब 6 का 6 रह गया ना। इसमें से अगर कोई भी संख्या रहे इकाई स्थान पर तो उसमें नो चेंज, यानी उसका यूनिट डिजिट जो है सेम टू सेम हो जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब बताइए यहाँ 6 गुना 1 कितना हो गया, 6 अच्छा के 36, यानी इसमें यूनिट डिजिट हमको क्या आ गया, 6 आ गया।
इसमें यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया ना। तो इससे फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरा फैक्टोरियल 84 के पावर फैक्टोरियल 58 ना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं कि फैक्टोरियल बनाया कैसे जाते हैं। तो देखिए यहाँ फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ना, कितना हो जाएगा, तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, यानी फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है, 120 होता है। इसी तरह अगर हम फैक्टोरियल 6 देखते हैं, अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, और 120 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो गया। इसी तरह से फैक्टोरियल निकाला जाता है। अब फैक्टोरियल को जैसे देखिए हम यहाँ लिख लिए फैक्टोरियल 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल ऐसे ना, 5 के बाद जो है एक लकीर देके नीचे में क्या किए, बिंदा दे दिए, यानी ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है। तो यहाँ इसी तरह मेरा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 84 के पावर फैक्टोरियल 58। तो दोस्तों यहाँ पे फैक्टोरियल अगर 58 का मान निकाला जाए, अगर फैक्टोरियल 58 का मान निकाला जाए तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 कहां तक जाना होगा, 58 तक जाना होगा, और गुना इसका क्या होगा, बहुत बड़ा डिजिट में बहुत बड़ा संख्या बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ दिया हुआ है तो इसका जो है सो एक चीज देख लीजिए, एक चीज यहाँ देख रहे हैं कि हम फैक्टोरियल 5 का मान हमको 120 आया, फैक्टोरियल 6 का मान 720 आया, फैक्टोरियल 7 निकालेंगे तो उसी तरह मान जो है सो कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। और हम यहाँ 5 से अगर इसमें फैक्टोरियल 4 तक रहे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही 5 होगा तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, यूनिट डिजिट, यानी 4 के बाद जिस भी संख्या का फैक्टोरियल निकाले उसका यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ फैक्टोरियल 84 है, तो ठीक उसी प्रकार जब हम फैक्टोरियल 84 का मान निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 0, और 0 के पावर क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 58। तो यहाँ 0, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ जो हम लिखे हैं 0 1 5 6, तो इसका यानी अब फैक्टोरियल 58 जो निकालेंगे तो कुछ ना कुछ संख्या बनेगा। तो यहाँ तो हमको आ गया 0, यानी 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, यानी कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार फैक्टोरियल 84 के पावर फैक्टोरियल 58 हो, तो इस तरह से हमको यूनिट डिजिट इसका क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 122 के पावर फैक्टोरियल 100, इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार जब हम फैक्टोरियल 122 का मान निकालेंगे तो इसी तरह लास्ट में यानी इकाई संख्या पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और जब 0 आए तो 0 का जो है सो कोई 0 का मान चेंज नहीं होता है, यानी 0 इकाई स्थान पर हो तो उसका नो चेंज, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर देखिए हम अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 8888 के पावर फैक्टोरियल 1259 प्लस 2222 के पावर फैक्टोरियल 9478 प्लस 6666 के पावर फैक्टोरियल 578 प्लस 9999 के पावर फैक्टोरियल 10231।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखिए कि इकाई स्थान पर क्या है, तो इकाई स्थान पर 8 है, तो इसमें 0 1 5 6 ये तो नहीं है। तब क्या देखेंगे हम, इवेन और ओड। तो 8 कौन सा संख्या है, इवेन है, तो इवेन है, तो इवेन के जगह हम कितना लिख लेंगे, 6 लिख लेते हैं। इसके बाद प्लस, फिर देखिए यहाँ क्या है, इकाई स्थान पर 2 है, तो इसमें तो 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 कौन सा संख्या है, तो इवेन नंबर है, तो इवेन के जगह पे 6 लिख लिए। फिर से प्लस, अब यहाँ है 6, यानी इकाई स्थान पर कितना है, 6 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 6 है, इसका मतलब हुआ कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब अगला फिर से प्लस, अगला है कि इकाई स्थान पर 9, और इसमें तो 9 नहीं है, तो क्या करेंगे, इवेन या ओड देखेंगे। तो 9 कौन सा संख्या है, तो 9 ओड संख्या है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर के जगह हम कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसको 6 और 6 12, अब 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ यूनिट डिजिट हमको क्या मिल गया, 9 मिल गया, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा ना। तो फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ने पर क्या लगता है कि तीनों एक ही लिखा हुआ है, तो यहाँ नहीं, लेकिन इसको पढ़ने पर इसका जो है सो लिखने से पढ़ने में लगता है एक, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ देखते हैं कि पहला क्वेश्चन मेरा है कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 इस तरह से क्या होगा, ये बढ़ते हुए चले जाएगा, कहां तक जाना है, यानी सभी अभाज्य संख्या, यानी इससे आगे भी जाना है। इसको क्या करेंगे, सभी को आपस में क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो देखिए कितना होता है, 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, और 30 यानी 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, और 30 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 210। अब देखिए यहाँ 210 का इकाई संख्या क्या हो गया, 0, 0 को 11 से गुना करेंगे तो 0 बनेगा, यानी इस तरह से अगर कितना भी करते चले, यानी 5 अगर आता है, 5 या 10, अगर 5 या 10 यानी अभाज्य संख्या में 5 हो, अगर 5 लिया गया है तो इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। जैसे 2 और 5 अगर अभाज्य संख्या में लिया गया है तो उसका यूनिट डिजिट फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखिए, सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में यूनिट डिजिट, सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में यूनिट डिजिट। तो अब देखिए यहाँ दोस्तों कि यहाँ हम ले लेते हैं 2 3 5 7, इस तरह से आगे चलते जाएगा, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या हुआ, विषम अभाज्य नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, सम संख्या है, 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। तब लेंगे कहां से, 3 5 7, इससे आगे जितना भी लेंगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, विषम अभाज्य संख्या हो गया। तो देखिए दोस्तों, इसका हम गुना कर लेते हैं, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, अब इसके इकाई संख्या को इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 15 5 7 35, अब इसके इकाई संख्या को फिर इससे कीजिए तो 11 पचे 55, यानी हम क्या देख रहे हैं कि सभी, यानी इस दोनों को गुना किए और इस दोनों के गुणनफल में इकाई स्थान को फिर इससे गुना किए, फिर इस दोनों के गुणनफल में इकाई संख्या से गुना, इकाई संख्या को 11 से गुना किए, तो हम क्या देख रहे हैं कि सभी जो संख्या हमको मिल रही है सभी के यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखिए मेरा तीसरा प्रश्न है, वैसे सारे अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ा और 2222 से छोटा हो के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 2 से बड़ा यानी 2 से बड़ा लेना है अभाज्य संख्या, तो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा क्या ले लिए, 3 ले लिए,
तीन के बाद क्या होता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 ना, इस तरह से डॉट डॉट कहां तक जाएंगे तो 2222 से पहले, 2222 से पहले। तो देखिए दोस्तों इस दोनों का गुणनफल कितना बन जाएगा 15, जिसमें इकाई स्थान पर क्या आ गया 5 आ गया। अब इस दोनों का अगर गुना किया जाए तो 5 सत्ते कितना हो गया 35, 5 सत्ते कितना हो गया 35। तो यानी इसमें भी हम क्या देखते हैं यूनिट डिजिट पे यानी इकाई स्थान पे क्या आ गया 5 आ गया। अब इसी तरह इसको इस 5 से फिर हम इसको करेंगे, फिर आगे इसी तरह करते जाएंगे तो हमको इकाई स्थान पर हमेशा क्या आते जाएगा 5 आते जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया ना। तो देखिए अगर सम अभाज्य, एक अगर ऐसा भी पूछता है कि एक सम अभाज्य संख्या बताइए, तो एक सम अभाज्य संख्या क्या हो गया 2 हो गया ना। और एक विषम अभाज्य संख्या, अगर विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 2 को छोड़ के जितने भी अभाज्य संख्या हैं सारा का सारा क्या हो जाएगा विषम अभाज्य संख्या ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।